नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बात करें तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के अंदर 1875 रुपये के प्राइस लेवल पे हमें देखने को मिला और स्टॉक के अंदर 3.90% की हमें एक गिरावट देखने को मिल चुकी है। स्टॉक के अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर -7.60% की हमें गिरावट देखने को मिली और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो माइनस फॉर मतलब कि 5% की तेजी 1 मंथ की हमें देखने को मिल रही है और 6 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर हमें 416% की हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी 5 डेज से गिरता ही जा रहा है, मतलब जो मोमेंटम बना हुआ है वो एक डाउन का ही मोमेंटम बना हुआ है और ये गिरावट किस वजह से आई, इस बात पे हम सारी चर्चा करेंगे। और आज के दिन इतनी भारी मतलब कि 3 पॉइंट अब क्लियरली देख सकते हो, आज के दिन -3.90% की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। और स्टॉक अगर आज के ओपन हुआ था 920 रुपये के प्राइस, हाई लगाया 1950 रुपये का प्राइस और लो लगाया 1860 रुपये। तो ओपन हुआ 1920 रुपये के लेवल पे, फिर वापस हाई गया स्टॉक, हाई जाके फिर स्टॉक वापस क्लोज होते होते हमें लो में क्लोज होते हुए देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं वारी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब डाउट ये आता है कि इस स्टॉक के अंदर अब क्या करें। जिन्होंने वारी रिन्यूएबल एनर्जी खरीदा है वो मतलब हमने तो पहले ही बोल दिया था कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी अभी फिलहाल जाएगा तो डाउन में जाएगा, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो बने रह सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए वो इस स्टॉक में नहीं बने रह सकते और नए निवेशक इस स्टॉक से दूर रहे। ये तीन हमने पहले से ही बता दिया था। तो यहाँ से क्या होगा कि स्टॉक डाउन तो मोमेंटम आ गया, यहाँ से स्टॉक में तेजी कब आएगी वो अब जानने की। अगर अगर स्टॉक 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर स्टॉक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है रिटर्न देने में। इतना बड़ा स्टॉक रिकॉर्ड मैंने अभी तक किसी शेयर के अंदर नहीं देखा, लेकिन वारी रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 ईयर के अंदर देखा जाए तो 1 ईयर के अंदर ही स्टॉक का रिकॉर्ड हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जब ये 3,000 रुपये के प्राइस लेवल पे जाता वही 1100% का मतलब कि रिटर्न था और अब फिलहाल गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि 1 ईयर के अंदर स्टॉक के अंदर तेजी आई, 1 ईयर के अंदर स्टॉक में तेजी आई। तो अब यहाँ पर स्टॉक थोड़ा रेस्ट करने का टाइम है, हो सकता है स्टॉक 2,000 रुपये के प्राइस लेवल और 1,500 रुपये के प्राइस लेवल के बीच ही घूमता रहे आने वाले टाइम में। मतलब कि ये स्टॉक अब समय लेगा तो 3 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ तक का समय ले सकता है, लेकिन लास्ट लास्ट 6 मंथ का समय, उससे ज़्यादा ये स्टॉक समय नहीं लेगा। उसके बाद स्टॉक या तो अप मोमेंटम पकड़ेगा या फिर डाउन मोमेंटम पकड़ेगा। अभी फिलहाल एक रेंज के अंदर घूम रहा है स्टॉक, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक के सपोर्ट और रजिस्टेंस हम जान लेते हैं कि अभी कौन से स्टॉक के सपोर्ट है, कौन से स्टॉक है रजिस्टेंट है। फंडामेंटल के तौर पे तो काफ़ी बेहतर स्टॉक है। इस ग्रुप के अंदर भारी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल बनाने का कार्य करता है, अभी फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी में भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक क्या कर रहा है कि भारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है, उसके जो क्लाइंट्स है वो काफ़ी बड़े बड़े टाटा बिरला, आदित्य बिरला, मतलब कि अंबानी, अदानी, गवर्नमेंट, मतलब कि इतने बड़े बड़े ग्राहक है जो बड़े बड़े ग्राहकों से टाटा ग्रुप भी अदानी मतलब वारी रिन्यूएबल एनर्जी से सोलर पैनल वगैरह लेता है। तो काफ़ी बड़े बड़े ग्राहक इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट देखने को मिला, तभी तो ये स्टॉक मतलब स्टॉक रिटर्न देने का कारण क्या है। स्टॉक ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है, लेकिन रिटर्न दिया क्यों, ये भी तो आप क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ देखो, कंपनी पंप टेलीकॉम स्वरूप 10,000 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे किए। इसमें देखो इसके ग्राहक में अदानी और से मित्र, आदित्य बिरला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, सेलो, लार्जर टर्बो में मुंबई मेट्रो, एमआरडी और मेडेंटर, एनपीसी और रिलायंस इंडस्ट्री, एमएसएल और अन्य मतलब कई बड़ी कंपनियां इसके अंदर शामिल है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक के मामले में स्टॉक काफ़ी बेहतर है और स्टॉक मतलब जो ग्राहक है वो काफ़ी बड़े बड़े ग्राहक जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इन ग्राहकों का इफेक्ट स्टॉक पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। स्टॉक का जो मार्केट कैप है तो मार्केट कैप काफ़ी बढ़िया है, 19,000 मतलब स्मॉल कैप का है। तो जब मार्केट कैप इसका 40,000 होगा तब स्टॉक का ऑब्वियसली प्राइस 4,000 रुपये का प्राइस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो स्मॉल मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप के मामले में कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर कंपनी का चार्ट देखें अब, मतलब कि जो टेक्निकल चार्ट है वो चार्ट क्या कहता है कि चार्ट जो होता है वो जो स्टॉक में पहले ही बता देता है कि इस स्टॉक में ये दुर्घटना घटने वाली, ये स्टॉक का ये प्राइस लेवल आने वाले या जो प्राइस लेवल होंगे वो हम आपको क्लियर बताएंगे। जो भी होगा कोई आपसे छुपाया नहीं जाएगा, जो भी बातें होगी वो सच इस चैनल पे बताई जाती है। सो
चार्ट पे चलते हैं। अगर वायरल रिन्यूएबल चार्ट की बात करें, चार्ट एक पहले देख सकते हो आप क्लियरली यहाँ पे कि इस स्टॉक ने कितना रेस्ट लिया है। काफ़ी आप मानोगे नहीं, समथिंग 1 ईयर 3 ईयर में स्टॉक एक ही रेंज के अंदर घूम रहा था, फिर अब जाके स्टॉक के अंदर तेजी आई, हायर आई के पैटर्न की वजह से स्टॉक हमें 3000 रुपये के प्राइस लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिला। सो ऑल ओवर अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर ऐसा मतलब अपर सर्किट लगा कि स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं लिया, फिर वापस अपर सर्किट पे लॉक होते हुए देखने को मिला। काफ़ी अच्छी स्टॉक की तेजी देखने को मिली, और स्टॉक जो अब पैटर्न क्या बना है, स्टॉक के अंदर एक लोअर लो का पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक वायरल रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के अंदर। तो ये जो लोअर लो का पैटर्न है आप क्लियरली देख सकते हो, ये सपोर्ट यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया था। तो हमने कल बताया था कि स्टॉक के अंदर हो सकता है कल के दिन हमें गिरावट देखने को मिले, या स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके अप मोमेंटम दे सकता है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, स्टॉक ने सपोर्ट को क्रॉस ओवर दिया और हमें गिरावट देखने को मिली समथिंग 3% की। तो अब स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक का जो लेवल्स है वो लेवल से 1717 रुपये का प्राइस लेवल, अगर स्टॉक 1017 मतलब 1717 रुपये के लेवल को अगर क्रॉस ओवर दे देता है स्टॉक, अगर स्टॉक डाउन मोमेंटम आ जाता है 1717 रुपये के प्राइस लेवल से, तो स्टॉक में हमें एक बड़ी भयानक गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है स्टॉक में 1500 या 1600 रुपये के प्राइस लेवल तक भी जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस जो बता रहा है वो हम आपको रियल बता रहे हैं। तो यहाँ से क्या है कि स्टॉक या तो स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक आप या तो इसी बीच के अंदर स्टॉक एक ही रेंज के अंदर घूमता रहेगा, या स्टॉक या एक ही रेंज के अंदर घूमता रहेगा, कभी अप कभी डाउन या कभी और अप कभी डाउन, इस प्रकार स्टॉक की कार्यशील होगी, इस प्रकार स्टॉक वर्क करता हुआ देखने को मिला। आप सोचोगे कि इस स्टॉक से आप रिटर्न ले लें 2-3 महीनों के अंदर 100% या 20% या 30%, तो ये स्टॉक नहीं देने वाला। इस स्टॉक से अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको समथिंग स्टॉक को 3 ईयर देने पड़ेंगे। जिन्होंने 5 ईयर दिए वो आज माला माल है, आप इसको 3 ईयर तो दे दीजिए। देखते हैं 3 ईयर के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आज आप अगर इस स्टॉक में खरीदार हो तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 4-5 हज़ार रुपये के लेवल्स दिखा सकता है। सो थैंक यू गाइज।